अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर 4 अफराद की जो लाशें हैं वो एक घर से बरामद होती हैं, तो प्रेशर तो आएगा। बच्चों की हलाकत वाकई ही खाना खाने से ही हुई है या फिर किसी और वजह से हुई है, ये तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक PFSC की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती। ये जो साथ वाला घर है, इनकी मुबैना तौर पर मेड जब ऊपर जाती है और ऊपर से जब पिछले बालकोनी में एक बच्चे की लाश देखती है तो वो अपनी घर की जो मालकन है उसको बताती है कि यहाँ पर एक बच्चे की बल्कि बच्चा गिरा पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। इस टाइम मैं मौजूद हूँ वलेंशिया में, जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर 3 बच्चे और उनकी वालदा जो अमेरिका से 15 दिन पहले पाकिस्तान आती हैं और यहाँ पर वो रेंट पे घर लेती हैं। और बताया ये जा रहा है कुछ ऐसी चीज़ खाने से बच्चों की जो हालत है वो गैर होती है और वालदा है इस बालकोनी से वो चीखो पुकार करती है कि मेरे बच्चों को बचाओ। लेकिन जब दुकानदार पहुंचते हैं, कुछ लोग पहुंचते हैं, इनको देखते हैं, इनके मुंह से झाग निकल रही होती है। ये सारे वाक़यात कैसे हुआ, हमारे साथ एडी मालिक मौजूद है, वो इस टाइम यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एडी भाई बताओ, एक मामला कैसे हुआ, क्या अभी तक इब्तिदाई रिपोर्ट आई है, कौन कौन से लोग गिरफ़्तार हुए हैं? हसन, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब ये गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया था तो ये जो साथ वाला घर है, इनकी मुबैना तौर पर मेड जब ऊपर जाती है और ऊपर से जब पिछले बालकोनी में एक बच्चे की लाश देखती है तो वो अपनी घर की जो मालकन है उसको बताती है कि यहाँ पर एक बच्चे की बल्कि बच्चा गिरा पड़ा हुआ है। वो जब देखती हैं तो वो सामने मार्केट ये जो दुकानें हैं इनको बताती हैं कि ये घर के अंदर देखिएगा कि कोई ऐसी हमें मशकूक चीज़ हरकत नज़र आई है, तो आप ज़रा आके देखिए। तो उन्होंने जब दरवाज़ा लॉक किया, अंदर से दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं, तो जब अंदर जाकर वो देखते हैं तो ऊपर से वो चीखो पुकार करना शुरू कर देते हैं और फौरी तौर पर जो वलेंशिया की जो सिक्योरिटी है उनको इन्फॉर्म किया जाता है। और वो जब यहाँ पर आते हैं वो देखते हैं तो वो 3 बच्चों की जो लाशें हैं वो पड़ी हुई हैं और जो इनकी बच्चों की जो वालदा थी वो कुछ इस तरह की सिचुएशन में थी कि उन्हें देखकर लगा था कि ये अभी तक ज़िंदा है, तो उन्हें फौरी तौर पर जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। और उसी सिक्योरिटी ने जो है वो पुलिस को इतला दी और पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ पर आकर जब इर्द गिर्द के लोगों से बातचीत करती है तो उन्होंने बताया कि ये 15 दिन पहले इस किराए के घर में ये फैमिली शिफ्ट हुई थी और जब पुलिस ने मज़ीद इंटरोगेशन की तो पता चला कि ये अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर थे और 15 दिन पहले ये पाकिस्तान में आए थे। और इनका जो आबाई गांव है, आबाई शहर जो है वो सियालकोट का इलाका पसरूर है। ये पसरूर के रहने वाले हैं और अरसा कई सालों से ये अमेरिका में मुकीम थे। अब हमें कुछ इर्द गिर्द के लोगों ने जो कि सामने आना तो वो नहीं मुनासिब समझ रहे, लेकिन उन्होंने बताया कि जो मरने वाली जो मतवफ़िया है ख़ातून इन बच्चों की वालदा, वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो साइको पेशेंट थी और उनका इलाज भी चल रहा था। अब जब पुलिस ने इन बच्चों के वालिद को, जिनका नाम नासिर डोगर है, उनको अपनी हिरासत में लिया तो उनसे इंटेरोगेशन शुरू की तो उसका ये कहना था कि ये मुबैना तौर पर मेरे बच्चों को किसी ने जहरीली चीज़ खिलाने के बाद उन्हें कत्ल किया गया। अब इस घर के अंदर 3 बच्चे और 2 मियाँ बीवी के अलावा कोई छठा या 7वां शख्स नहीं था। अब जहरीली चीज़ कहाँ से आई? मुमकिन है कि किसी बाहर से किसी रेस्टोरेंट से या किसी बेकरी से कोई ऐसी चीज़ इन्होंने ख़रीद कर लाए हों जो खाने के बाद उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई, बनाते हो कुछ चीज़ ऊपर से गिरी हो, कुछ भी कहा जा सकता है। अभी तक इसमें कोई फाइनल जो वजह है वो सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस ने इन बच्चों के वालिद जो नासिर डोगर हैं उनको अपनी हिरासत में लिया। अभी हमें जो सब इंस्पेक्टर हैं जो उस घर से बाहर निकले थे, हमने उनसे पूछा कि जी इस घर के जो सरबराह हैं नासिर डोगर साहब, उनको आपने गिरफ्तार किया? वो कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं। देखिए, वो हो सकता है कि किसी और डिपार्टमेंट से आए हों, कुछ और सिलसिले में इंटरोगेशन कर रहे हों, मुमकिन है कि वो उन्हें ना पता हो, क्योंकि यही चल रहे हैं। क्योंकि पुलिस ने जो बच्चों के वालिद हैं उनको अपनी तहवील में लिया हुआ है और उनसे इंटरोगेशन चल रही है। अब इन बच्चों और बच्चों की वालदा का जो कत्ल का मुबैना कत्ल का जो मुकदमा है वो भी पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में दर्ज कर लिया है। और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है पुलिस का, ये रियासत का बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि अगर कोई भी वजह सामने आए, क्योंकि अगर इन्हीं बच्चों के वालिद को मुद्दई बना दिया जाता है तो फिर इन बच्चों के जो कातिल
कातिल हैं, मुबैना कातिल हैं, वो सामने नहीं आ सकते। लेकिन पुलिस इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कोशिश है पुलिस की वो यही है कि हम जल्द से जल्द इन बच्चों के मुबैना कातिल को हम अपनी हिरासत में लें, हम उस तक पहुँचें। अगर इन बच्चों को जहर इनके बाप ने ही दिया है तो वो पहले से पुलिस की हिरासत में है और उसकी तफ्तीश जो है वो अभी तक जारी है। और अब तक के जो टाइम के मुताबिक मुझे जो ज़राए से ये मालूम हुआ कि अभी तक इन बच्चों की जो लाशें मुर्दा खाना में जमा करवाई थी उनका अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये अभी तक मैं जो जिन्ना हॉस्पिटल में रहा हूँ तो वो उसकी वजह ये होती है, कुछ डैकट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फैमिली की तरफ से जो कार्रवाई होती है पूरी होने के बाद जो है वो पोस्टमार्टम होता है। अब देखना ये है कि पोस्टमार्टम होने के बाद जो उनकी रिपोर्ट आएगी या फिर जो शवाहिद PFS से रिपोर्ट को फोरेंसिक लेबॉर्ट्री को भिजवाए जाएंगे, वहाँ से जब पता चलेगा कि बच्चों की हलाकत किस तरह से हुई है तब तक कहना जो है वो कबल इस वक्त होगा। कातिल लोग जानना चाहते हैं कि इस फैमिली का आखिर कौन दुश्मन था जो इस घर के अंदर सिर्फ 15 दिन पहले आते हैं और 15वें दिन उनकी इस घर से जो मां समेत 3 बच्चों की जो लाशें हैं वो बरामद की जाती हैं। एडी भाई, आप क्या समझते हैं कि हाई प्रोफाइल केस इसलिए है कि इसमें अमेरिकन सफ़ीर, अमेरिकन कॉन्सुलेट भी इससे इन्वॉल्व है? ज़ाहिर बात है बच्चे वहाँ के नेशनल थे, मिसेस उनकी नेशनल थी, वो खुद जो ऑनर है, जो घर का सरबराह है, वो भी नेशनल अमेरिकन नेशनल था। इस वजह से भी प्रेशर है। देखिए, प्रेशर हो सकता है कि ये तब तक मैं प्रेशर की बात नहीं करूँगा जब तक इन बच्चों के और बच्चों की वालदा के मौत की असल वजह सामने नहीं आती। अगर इनको कत्ल किया गया है तो यकीनन इसका प्रेशर हमारी गवर्नमेंट पर आएगा, हमारे अदारों पर आएगा कि आखिरकार इस मुल्क में चल क्या रहा है। आए दिन इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। चकवाल में एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न बच्ची जो है वो मुबैना पुलिस की ही फायरिंग से जहाँ भाग होती है, उसका प्रेशर अभी तक पुलिस के ऊपर है। और उसके बाद ये अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर 4 अफराद की जो लाशें हैं वो एक घर से बरामद होती हैं। तो प्रेशर तो आएगा, लेकिन उसी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, उसी प्रेशर को ख़त्म करने के लिए पुलिस इन बच्चों के जो मुबैना कातिल हैं उसकी तलाश में सरगर्म है और काफ़ी ज़्यादा टीमें तश्कील की जा चुकी हैं। इन बच्चों के वालिद, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो पहले ही हिरासत में है और इसके अलावा अगर कोई और वजह हो सकती है तो पुलिस उस पर भी काम कर रही है। क्या समझते हैं कि खाने में क्या ऐसी चीज़ें दी गई? आई थिंक आपने कोई इसमें आपने छानबीन की कि खाना क्या खाया, किसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ? देखें, अब मैंने अंदर जाकर तो कोई चीज़ें अपनी आंखों से नहीं देखी क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है। अंदर अगर कानून नाफिज करने वाले अदारे गए हैं, PFSA की टीमें गई हैं, तो उन्होंने जो चीज़ें वहाँ उन्हें लगी कि यहाँ से हमें शायद मिल सकते हैं तो यकीनन उन्होंने अपनी तहवील में ली होंगी। तो वो कहना मैं नहीं समझता कि बजा होगा कि बच्चों की हलाकत वाकई ही खाना खाने से ही हुई है या फिर किसी और वजह से हुई है। ये तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक PFSA की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती। बहुत शुक्रिया एडी भाई आपका। नाज़रीन, ये था हमारे साथ एडी मलिक।